लेसन टू भ्रमर गीत। ऊधो जोग जोग हम नाही, अबला सार ज्ञान कहाँ जाने, कैसे ध्यान धराही। तेई मूदन नयनन कहत हों, हरि मूरत जिन माही। ऐसी कथा कपट की मधुकर, हमते सुनी न जाही। श्रवण चीर सिर जटा बंधायो, ये दुख कौन समाही। चंदन तजी अंग भस्म बतावत, बिरह अनल अति दाही। जोगी भ्रमत जाहि लग भूले, सो तो है अपमाही। सूर श्याम ते न्यारी ना पल छिन, ज्यों घट तय परछाई। इस पद में गोपियों द्वारा योग की साधना की कठिनाइयों का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि हे उद्धव, गोपियां उद्धव से कहती कि हे उद्धव, हम अबलाएं, जोग जोग हम नहीं। हे उद्धव, जोग माने योग्य और जोग माने होता है योग की साधना। हम अबलाएं योग की साधना की योग्य नहीं है। एक जोग का अर्थ है योग और दूसरा जोग का अर्थ है योग के योग्य या काबिल। हे उद्धव, हम योग की साधना के योग्य नहीं है। अबला सार ज्ञान कहा जाने, कैसे ध्यान धराएं। तुम जिस निराकार और निर्गुण ब्रह्म का उपदेश दे रहे हो, हम उसका ध्यान भला कैसे करें। हे उद्धव, ते मूदन नयन कहत हो, हरि मूरत जिन माही। तुम हमसे उन नेत्रों को बंद करने के लिए कहते हो जिन नेत्रों में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति निवास कर रही है। ते मूदन, उसे मूदने के लिए कहते हो। नयन माने नेत्रों को, हाँ हरि, हरि माने श्री कृष्ण। मूर्त जिन माही, माही माने हृदय में। अपमाही, अपमाही माने अपने भीतर अर्थात हमारे हृदय में। वह श्री कृष्ण मूर्ति, श्री कृष्ण की जो मूर्ति है वो हमारे हृदय में निवास करता है। ऐसी कथा कपट की मधुकर, हम तो सुनी न जाही। हे उद्धव, हम कथा कपट माने होता छल और परपंच की कथा को हम नहीं जानते हैं। हम छल परपंच भरी हुई योग की ऐसी कहानी सुनने में असमर्थ हैं। हम तो सुनी न जाही अर्थात हम इसको सुन नहीं सकते हैं। छल और परपंच की कहानी, मधुकर माने होता है युद्ध। उद्धव, श्रवण चीर सिर जटा बंधायो, ये दुख कौन समाई। योग की साधना के लिए हे उद्धव, तुम योगियों के समान हमसे श्रवण चीर, कानों को चिरवाने के लिए, सिर जटा और सिर पर जटाएं बांधने के लिए कहते हो। ये दुख कौन समाई। तुम इस प्रकार के दुख को भला हम कैसे बर्दाश्त कर सकती हैं। चंदन तजी अंग भस्म बतावत, तुम चंदन का त्याग करके, तुम शीतल चंदन का त्याग करके अंग भस्म बतावत, अंगों में भस्म अर्थात राख को लगाने के लिए कहते हो। विरह अनल अति दाही, इससे तो शरीर, अनल माने होता है अग्नि में, इससे तो शरीर की जो तपन है वो और भी अधिक बढ़ जाएगी। जोगी भ्रमत जाहि लग भूले, सो तो है अपमाही। जोगी जन, भ्रमण माने होता घूमते रहते हैं जिस ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, अर्थात योगी जन जिस ब्रह्म को पाने की आशा में इधर उधर भटकते रहते हैं, वह ब्रह्म तो हमारे शरीर में निवास करता है। सो तो अपमाही, अपमाने हमारे हृदय में ही, हमारे अंतरात्मा में ही निवास करता है। सूर श्याम तो तय न्यारी ना पल छिन, ज्यों घट ते परछाई। घट माने होता है शरीर। गोपियां कहती कि हे उद्धव, जिस प्रकार शरीर से छाया अलग नहीं हो सकती, ज्यों घट ते परछाई, जिस प्रकार माने घट माने शरीर से परछाई अलग नहीं हो सकती है। न्यारी ना पल छिन, एक क्षण के लिए, उसी प्रकार से हम आराध्य श्री कृष्ण से एक क्षण के लिए अलग नहीं हो सकते हैं। अर्थात जिस प्रकार शरीर से छाया अलग नहीं हो सकती, उसी प्रकार से श्री कृष्ण अर्थात आराध्य श्री कृष्ण से हम भी अलग नहीं हो सकते हैं।
लड़काई को प्रेम कहो अली कैसे छूटत, कहाँ कहो ब्रजनाथ चरित अंतर्गति लूटत। वह चितवन वह चाल मनोहर, माँ मुस्कानी मंद धुनि गावन। नटवर वेश नंद नंदन को, वह विनोद वह बनते आवन। चरण कमल की सौं करती हूँ, यह संदेश मुझे विष सम लागत। सूरदास पल मोहि न विसरत, मोहन मूर्ति सोवत जागत। हे उद्धव, गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हमारा जो प्रेम है वो 1 या 2 दिन का नहीं है, ये तो जन्म जन्मांतर का है, अर्थात कई वर्षों पुराना है। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, ये हमारा प्रेम का संबंध 1 या 2 दिन का नहीं है, बल्कि वर्षों पुराना है। हमारा और श्री कृष्ण का जो प्रेम है वो बचपन से ही चला आ रहा है। कहाँ कहूँ ब्रजनाथ चरित अंतर्गत ही लूटत। भला यह इतनी आसानी से कैसे छूट सकता है। हम तुम्हें उस ब्रजनाथ के चरित्र के विषय में कहाँ तक बताएं। वह कहती है कि एक एक पल अंतरात्मा को परमानंद में लुटाने देता है। कहाँ कहूँ ब्रजनाथ चरित्र, मैं श्री कृष्ण के चरित्र का वर्णन कहाँ तक करूँ। उसके साथ बिताया हुआ एक एक पल अंतर्गत ही लूटत, परमानंद को लूटने जैसा है, परम आनंद को लूटने जैसा है। वह चितवन उस श्री कृष्ण की तिरछी भावें, वह चाल और वह मनोमुग्धकारी करने वाली चाल, वह मुस्कान मधुर ध्वनि गावन और बांसुरी के गाने की वह मधुर ध्वनि, उसका लीलाकारी वेश, उस नंद के बेटे का वह हंसी मजाक। नटवर वेश नंद नंदन का, नटवर वेश अर्थात लीलाधारी श्री कृष्ण का, नंद के बेटे श्री कृष्ण का हंसी और मजाक। विनोद होना ही होता हंसी और मजाक। बनते आमन और बन से लौटने की जो छटा है, मन को परमानंद की प्राप्ति करते हैं। चरण कमल की सौं करती हूँ, मैं उस श्री कृष्ण के चरण कमलों की सौगंध खाकर कहती हूँ, यह संदेश मुझे विष सम लागत, कि यह हमें तुम्हारा निर्गुण की उपासना का जो संदेश है वो विष के समान लगता है। सूरदास पल मुझे न विसरत, मोहन मूर्ति सोवत जागत। सूरदास जी कहते हैं कि मुझे उनकी मोहनी मूर्ति सोते अथवा जागते एक क्षण के लिए भी नहीं भूलती है। गोपियाँ कहती हैं कि मैं श्री कृष्ण को हमेशा याद करती हूँ, फिर उसको सदैव के लिए कैसे भूला जा सकता है।